Hello, kids. This is story time. Do you know which story we are going to learn today? The story is The Fox and the Stork. One day, the fox invited the stork to his house for lunch. एक दिन फॉक्स ने स्टॉर्क को अपने हाउस किसके लिए इनवाइट किया? लंच के लिए. When the stork arrived, जब स्टॉर्क आया, he saw two shallow balls of soup on the table. स्टॉर्क ने क्या देखा? टेबल पर टू शैलो बॉल्स थे. किससे फिल थे में बॉल्स? सूप से. शैलो बॉल्स मीन्स ऐसे बॉल्स जिनकी डेप्थ मीन्स गहराई बहुत कम होती है. एज यू कैन सी इन द इमेज ना, जो टेबल पर ये टू बॉल्स है सूप के, इनकी जो डेप्थ है वो कितनी कम है ना. द फॉक्स क्विकली स्टार्टेड ईटिंग बट द स्टॉर्क couldn't. His long beak made it impossible to drink from the shallow ball. फॉक्स ने बहुत क्विकली ईट कर लिया बट स्टॉर्क उसको ईट नहीं कर पाया. वाई? बिकॉज स्टॉर्क की बीक कैसी थी? बहुत लॉन्ग थी एंड जिसकी वजह से स्टॉर्क सूप को ईट नहीं कर पा रहा था. स्टॉर्क की लॉन्ग बीक की वजह से सूप को ईट करना क्या हो गया था? इम्पॉसिबल हो गया था. अब जब फॉक्स ने सूप को क्विकली ईट कर लिया बट स्टॉर्क थी वो सूप को ईट नहीं कर पाई थी. सो स्टॉर्क को कैसा फील हुआ? एम्बेरेस्ड फील हुआ. फीलिंग एम्बेरेस्ड, द स्टॉर्क सेड, आई एम नॉट वेरी हंग्री एंड पोलाइटली लेफ्ट. जब स्टॉर्क को एम्बेरेस फील हुआ सो स्टॉर्क ने क्या बोला? आई एम नॉट वेरी हंग्री, मैं को इतनी भूख नहीं लगी है मुझे. और ये बोलकर वो पोलाइटली वहाँ से चला गया. टू टेक रिवेंज, द स्टॉर्क लेटर इन्वाइटेड द फॉक्स फॉर डिनर. रिवेंज लेने के लिए, रिवेंज मीन्स बदला लेने के लिए, स्टॉर्क ने क्या किया? फॉक्स को अपने हाउस डिनर के लिए इनवाइट किया. दिस टाइम द टेबल वॉज सेट विथ टू टॉल नैरो जग्स ऑफ सूप. एंड इस टाइम पता है जो टेबल थी वो किससे सेट की गई थी? टू वेरी टॉल एंड नैरो जग्स ऑफ सूप से. एज यू कैन सी इन द इमेज ना कि जो सूप के ये जग्स है ये कितनी टॉल है और जो इनका फेस है जहाँ से ये ड्रिंक करेंगे सूप को वो एरिया कितना नैरो है. द स्टॉर्क dipped his long beak into the jug and enjoyed his meal. स्टॉर्क ने अपनी लॉन्ग बीक को जग में डिप कर लिया ईजली और ईजली सूप को ईट कर लिया. मील को उसने बहुत एंजॉय किया. बट द फॉक्स could not eat anything. His snout was too wide to reach the soup. बट फॉक्स ना कुछ भी ईट नहीं कर पाए. क्यों? बिकॉज फॉक्स का जो माउथ था वो बहुत वाइड था, इसलिए वो सूप तक रीच ही नहीं कर पाई. द फॉक्स वॉज एंग्री रियलाइजिंग दैट द स्टॉर्क हैड डन द सेम टू हिम. जब फॉक्स को ये रियलाइज़ हुआ कि स्टॉर्क ने फॉक्स के साथ सेम वैसे ही किया था जैसे फॉक्स ने स्टॉर्क के साथ किया था. ये सब रियलाइज़ करने के बाद में फॉक्स को कैसा फील हुआ? एंग्री फील हुआ. फ्रॉम दैट डे ऑन द फॉक्स एंड द स्टॉर्क वर नो लॉन्गर फ्रेंड्स. उस दिन के बाद से फॉक्स और स्टॉर्क कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने. So students, now come to the moral of the story. The moral of the story is treat others the way you want to be treated. हमें दूसरों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि हम खुद ट्रीट होना चाहते हैं. सपोज़ आप प्लेग्राउंड में प्ले कर रहे हो और आपके फ्रेंड प्ले करते करते फॉल हो जाते हैं. अब अगर आप उन पर हंसते हो आज
तो इन फ्यूचर कभी तो आप भी प्ले करते करते फॉल हो जाओगे ना, तो वे उस टाइम क्या आपकी हेल्प करेंगे? मैं बोलेंगे नहीं, जब हम फॉल हुए थे तो इन्होंने हमारे ऊपर लाफ किया था, तो आज हम भी इन पर लाफ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आप पर भी वे लाफ ना करे, वे आपकी हेल्प करे, सो इसके लिए आपको पहले उनकी हेल्प करनी होगी। आप आज उनकी हेल्प करोगे तभी तो कल वे आपकी हेल्प करेंगे इन रिटर्न। बिकॉज ट्रीट अदर्स द वे यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। दूसरों को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।